हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी शुक्ला में। बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे और कैसे एलसीएम कैलकुलेट करते थे वो देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और एचसीएफ से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 24, 60, 84 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? एचसीएफ हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड। चौबीस, 60, 84 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्कूल में जैसा देखते थे बिल्कुल सेम वैसा तो नहीं देखेंगे, बट क्विक अप्रोच के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। अब वो प्राइम नंबर देखना है, जिससे ये तीनों ही संख्या क्यों डिविजिबल हो, तो वो 2 है। फिर वो प्राइम नंबर देखना है जिससे तीनों संख्याएं डिविजिबल हो, फिर से 2 है। फिर कोई प्राइम नंबर देखेंगे 2, अब 2 से ये तीनों संख्याएं तो डिवाइड नहीं हो सकती, अब देखेंगे 3 से। अब कोई सिंगल एक ऐसा नंबर होना चाहिए या सिंगल डिजिट होनी चाहिए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके, तो अब ऐसा कोई भी सिंगल डिजिट या नंबर नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, इट मीन्स यानी 12। यही क्या हो जाएगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा या फिर वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो मेथड था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे, डिवीजन मेथड में से कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो फर्स्ट 2 नंबर होंगे डिवाइड करते हैं। 60 को 24 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार 2 टाइम्स 48, शेषफल कितना बचेगा 12। इस 24 को यहाँ ले आएंगे, 12 दूनी 24, यानी कि 12 जो आया, अब उस 12 को 84 को अब इस 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 सत्ते 84, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 12। ये जो नंबर है यही क्या हो जाएगा एचसीएफ, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को यानी 24, 60 और 84 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर डिवीजन मेथड हो, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। आइए बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे कि तीनों विमाएं पूरी पूरी मापी जा सकें। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कमरा है उसकी लंबाई है 18 मीटर, चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 10 मीटर। कह रहा है वह बड़ा सा बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे कि ये तीनों भुजाएं पूरी पूरी मापी जा सके। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, और एचसीएफ कैलकुलेट करना अभी पीछे के क्वेश्चंस से बताया था। तो एचसीएफ ऑफ 8, 12 एंड 10 इज 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, और यही क्या होगा वो आंसर। अभी जस्ट इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एचसीएफ आप इन तीनों का कैलकुलेट करिएगा, आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। मैं एचसीएफ अब फिर से नहीं बताऊंगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत जो 320 बाई 200 मीटर है
खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की क्यारियां बनी हैं, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो खेत है वो 320 बाई यानी 320 उसकी लंबाई है और चौड़ाई उसकी क्या है 200। तो कह रहा है इसमें अधिकतम चौड़ाई की क्यारियां बनी हैं। क्यारियां फॉर एग्जांपल ऐसे बनी होंगी वर्गाकार में। तो जो ये क्यारियां हैं, ये जो क्यारियां हैं इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इनकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये जो 320 और ये 200 है, इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ ऑफ 320 एंड 200। जब इसका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो एचसीएफ जो होगा वो क्या आएगा 40। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एचसीएफ कैलकुलेट करना खुद से सीखें, एचसीएफ निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और यही क्या हो जाएगा आंसर बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है 134 और 159 और 184 में किस छोटी से छोटी संख्या से किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। तो 9 शेषफल बचे, इसलिए इसमें सबसे पहले 9 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 159। ये कितना सब्ट्रैक्ट करने को हो जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा 175। अब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। एचसीएफ ऑफ 125, 150 एंड 175। जब आप इसका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो एचसीएफ जब कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा 25। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 25, जो इन तीनों को डिवाइड करने पे प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचेगी 9। ये वही आंसर हो जाएगा 25। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन आज एचसीएफ के डिस्कस कराए जा रहे हैं उसकी पीडीएफ फाइल आपको लिंक में मिलेगी, और उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उनके आंसर्स दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 351, 524 और 997 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 351, 524 और 667, 697 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में क्या समान शेषफल दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इन संख्याओं का अंतर लेंगे, तो अंतर कितना हो जाएगा 3, 7, 1। इन संख्याओं का अंतर लेंगे 3, 7, 1 और इन दो संख्याओं का अंतर लेंगे तो 6, 4 एंड 3। अब यानी हमारे पास संख्याएं कौन सी हो गई 173, 173 एंड 346। इसका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 173, 173 एंड 346। इसका एचसीएफ चाहे आप डिवीज़न मेथड से कैलकुलेट करिए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट करिए। देख मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार डिवीज़न मेथड से एचसीएफ कैलकुलेट करके। ये तो इसको पूरा डिवाइड कर देगा। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी 173 को डिवाइड करना है 346। तो ये कितनी बार में 2 टाइम्स में, पूरा 2 टाइम्स। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 173, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 173। ये एचसीएफ हो जाएगा। और वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 173 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या प्रत्येक दशा में समान बचेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी एडिशनली ये पूछ लिया जाता है कि वह शेषफल क्या होगा, वह शेषफल क्या होगा।
यानी प्रत्येक दशा में शेषफल तो समान बचेगा। चलिए उसी चीज़ को देखते हैं। 351 को 173 से भाग देते हैं। कितनी बार 2 टाइम्स 3 2 6 34। रिमाइंडर कितना बचेगा 5, तो शेषफल कितना बचा 5। फिर सेकंड केस में देखते हैं 524 डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स 2 नहीं 3 टाइम्स 3 3 सा 9 51। कितना शेषफल बचेगा 5। रिमाइंडर फिर से क्या आया 5। अब फिर से डिवाइड करते हैं 697 को जब 173 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स से डिवाइड करते हैं 4 3 सा 12 कैरी और 1 69। रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बच रहा है 5। क्वेश्चन में एडिशनली ये भी पूछा जा सकता है कि वह शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया था वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो क्या हो जाएगा 173। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या पूछा जाए शेषफल, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। बच्चों मैं आशा करता हूँ आज की क्लास में जो मैंने आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो डिस्कस कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों मैं फिर से आप लोगों के सामने रिपीट कर देता हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस कराए गए उनकी जो PDF फाइल है और जो उन PDF फाइल में क्वेश्चंस हैं वो लिंक में है। लिंक में जाकर उस लिंक के थ्रू उसको डाउनलोड करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दें। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।